नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रोजगार हाईलाइट में। जैसा कि आपको पता है कि आज 29 जनवरी थी। 29 जनवरी है और आज आपका टेलीफोन ऑपरेटर एमटीएस और मेटल स्टैंड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं। तो इससे आपको बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको गलती नहीं करनी। जैसे कल जेओए का है, उसके बाद आपका कारपेंटर पेंटर सीएमडी का है, उसके बाद फायरमैन का ट्रेड्समैन का है। तो सब चीज़ों की मैं जानकारी पहले ही दे देता हूँ। तो सबसे पहले टाइमिंग की मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 6 बजे का टाइम है आपका रिपोर्ट टाइम। कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह 6 बजे से पहले ही पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद एंट्री होना बहुत से सेंटरों पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी ले लेते हैं 6:30 तक या फिर 7 तक भी ले लेते हैं। बाकी उसमें क्या है कि आपको मशक्क़त ना करनी पड़े, उससे लिए आप 6 बजे से पहले ही पहुँच जाएँ। नेक्स्ट बात है आपकी, जो भी सेंटर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, वहाँ पर सुबह 4-5 बजे आपको आर्मी के ट्रक एलएस जिन्हें बोलते हैं वो लेने के लिए आते हैं। या तो आप पॉसिबल हो सके तो आप खुद से पहुँच जाएं सेंटर पर। अगर नहीं पहुँच पाते तो आपको 4-5 बजे आपके एलएस आते हैं आपके बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर। उसमें आप उसके द्वारा आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में किन किन डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर रहे हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोग फेल हो रहे हैं। तो आज का जो आपका डीबी हुआ था उसको देखते हुए क्या एओसी द्वारा यह किया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, या फिर कोई भी आपका आइडेंटिटी, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी जो चीज़ें आपने अपलोड की हैं उन्हीं से वो मैच खा रहे हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको फेल कर देंगे। ये चीज़ें क्लियर कर लें। जो भी चीज़ें आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की हैं एओसी की वेबसाइट पर, फॉर्म भरते वक्त वो चीज़ें आपके साथ ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होंगी तो आपको डीबी में फेल कर देंगे। रही बात छोड़ने की, आपको कितने बजे आपके जो सेंटर से कितने बजे आउट करते हैं, तो वो करते हैं आपके पोस्ट वाइज। जब सभी का डीबी कंप्लीट हो जाता है या फिजिकल हो जाता है, उसके बाद वो एक साथ ग्रुप वाइज छोड़ते हैं। जैसे आप का एमटीएस का डीबी हो गया है एक साथ, चाहे उसमें वो फेल बंदे हों चाहे पास हो, सभी को एक साथ छोड़ दें। उसी प्रकार जैसे टेलीफोन ऑपरेटर का हुआ था, उसमें चाहे कोई फेल हो या पास हो, उनको एक साथ ही छोड़ते हैं। तो लगभग हो सकता है कि अगर बंदों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो हो सकता है शाम के 4 भी बज जाएँ, 5 भी बज जाएँ। तो इसलिए अपना थोड़ा खाने पीने का सूखा, जैसे बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर ले जाएं। वैसे बैग रखने की देखो व्यवस्था आपको सब अंदर ही मिलेगी। अंदर ही आपको बैग रखवा दिए जाएंगे आपके, जो भी आप लेके जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा महंगी चीज़ें आप पहन कर ना जाएं, या फिर अपने साथ कैरी ना करें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें। कुछ जो भी लिमिट की चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपना ओढ़ने बिछाने का कोई छोटा हल्का कंबल साथ ले जाएं। उसके बाद बात करते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाइएगा और अपना जो भी आपने फ़ोटो लगाया था अपने फॉर्म भरते वक्त, वही अपने एडमिट कार्ड के कॉर्नर पर ज़रूर चिपका लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं वो आपका कलर प्रिंटेड हो, जिससे कि आपके कोई भी दिक्कत ना हो। और आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सारे नेम सेम होने चाहिए। जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था उसमें जो नेम भरे थे अपने खुद का, माता का नेम, वो सारे सेम होने चाहिए। वरना एओसी की तरफ से आपकी बार बहुत सख्ती है, बंदों को फेल कर रहे हैं। उसी प्रकार से टेलीफोन ऑपरेटर में जो कि नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कि आपको डिप्लोमा चाहिए, और एओसी ने वहाँ पर जाकर डिप्लोमा मांग लिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे बंदे टेलीफोन ऑपरेटर में फेल हो गए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसी जो पोस्ट आ रही हैं, जैसे कि आपकी जेओए की है या फिर पेंटर कारपेंटर की है, तो इनमें अपना डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए, आईटीआई ज़रूर होनी चाहिए। और सीएमडी में तो चलो ड्राइविंग लाइसेंस आपका ज़रूर होना चाहिए, हैवी और लाइट वाला। उसके अलावा बात करते हैं तो वो आपको हो सकता है देखो छोड़ते हुए शाम भी हो जाए, तो अपना थोड़ा खाने पीने का ज़रूर इंतज़ाम करके ले जाइएगा। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपका 3 मार्च को है। देखो इन चीज़ों का तो क्लियर हो गया है कि आपका जो भी एमटीएस का है और टेलीफोन ऑपरेटर का एमए का, तो यह चीज़ क्लियर है कि देखो सभी पोस्टों के लिए 3 मार्च को ही रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो लेवल वाइज अलग अलग होगा, बाकी एक ही डेट में। और जिस सेंटर पर आपका डीबी हो रहा है या फिर फिजिकल हो रहा है या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है, उसी सेंटर पर आपका, कोशिश है कि उसी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम भी उसी सेंटर पर होगा। और एडमिट कार्ड आपके मेल पर भेज दिए जाएंगे, जो भी डीबी में, फिजिकल में या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट में
पास होते हैं उनको आपका मेल पर जिस प्रकार से आपके डीबी के लिए मेल आया था और मैसेज आया था, उसी प्रकार से एग्ज़ाम के लिए भी आपको दोबारा से आपको मेल प्राप्त होगा एडमिट कार्ड पर। तो जिनका हो गया है वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी आपको 3 मार्च का ही बताया था। तो 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।